हेलो दोस्तों, मैं इंदल कुमार यादव NGFCC आदर्श एवं तराशी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आइए हम लोग जो है आज इतिहास के 5वें चैप्टर और जिस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आप पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग प्रश्न आंसर पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 ईस्वी में। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 1895 ईस्वी में। और इसके बाद अगला प्रश्न है, सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई? सेंट्रल बैंक की स्थापना जो है 1911 ईस्वी में हुई है। सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई है। और अगला प्रश्न है, सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? सुधार अधिनियम 1832 में। 1832 में सुधार अधिनियम पारित हुआ। अगला प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कब शुरू हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन जो है 1838 ईस्वी में लंदन में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को कब मताधिकार दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को कब मताधिकार दिया गया? 1918 ईस्वी में, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय नहीं, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, ए से हो गया अखिल, आई से हो गया इंडिया, और टी से हो गया ट्रेड, यू से यूनियन, और सी से कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। AITUC की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1920 ईस्वी में AITUC की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, इसकी भी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, मजदूर संघ अधिनियम ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी में। कब हुआ? 1926 ईस्वी में मजदूर कानून पारित हुआ। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी में। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? 1948। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? 1948 ईस्वी में। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई? 1962 ईस्वी में। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1962 ईस्वी में। औद्योगिक नीति घोषणा पत्र कब जारी किया गया? 23 जुलाई 1980 ईस्वी को। 23 जुलाई 1980 ईस्वी को औद्योगिक नीति घोषणा पत्र जारी किया। अब जो है टेस्ट है, तो जो स्टूडेंट सही से ऊपर जो है लिखे हुए क्वेश्चन को सही रूप से अध्ययन किए होंगे, वह जो है इस टेस्ट में अच्छे नंबर
लाएंगे। चलिए हमारे साथ जो है अब आप लोग टेस्ट को देखिए। पहला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1935। हम बताए थे यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह पहले नंबर का क्वेश्चन है। आप जो अभी देख रहे थे वीडियो के शुरू में हम जो बताए यही क्वेश्चन था, आरबीआई की स्थापना। दूसरा है सेंट्रल बैंक की स्थापना, सीबीआई, शॉर्ट में इसको कहते हैं सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई? 1911 ईस्वी में। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1895 में हुई थी। अगला प्रश्न है चार्टिस्ट आंदोलन। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह जो हुआ है 1838 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन कब शुरू हुआ? 1838 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को कब मताधिकार दिया गया? इस क्वेश्चन में हम बोले थे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुष को मताधिकार दिया गया 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है AITUC, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसमें भी हम इंपॉर्टेंट बोले थे, क्वेश्चन है 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो आज हम लोग जो है चैप्टर 5 इतिहास के चैप्टर का लगभग अध्ययन कर चुके। मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी प्रश्न को हम डाल दिए हैं। और आप लोग यदि एग्जाम देना चाहते हैं, इस पर टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो है ना सोशल साइंस का एक क्वेश्चन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसको कि आप लोग एग्जाम दे करके या अपने आप को देख सकते हैं कि कितना जो है हमारा लेवल जो है तैयारी पूरी हुई है। और उस अनुसार से आपको जो बोर्ड एग्जाम में नंबर भी आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो और अधिक नंबर आएगा। इसलिए आप लोग जो है ना प्रैक्टिस पर भी ध्यान दें। जो क्वेश्चन हम इसमें डालेंगे उसको जो है बार बार रिवीजन करें, जिससे कि आपको अच्छा नंबर आए। तो चलिए आज के लिए हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।